शीर्षक दोस्ताना शेर से दृश्य एक। पिकनिक की योजना। जंगल स्कूल में एक चमकदार और धूप भरी सुबह थी। छात्र उत्साह से भरे हुए थे क्योंकि उनके शिक्षक मिस्टर राज ने वार्षिक स्कूल पिकनिक की घोषणा की। गंतव्य स्कूल के मैदान के ठीक बाहर स्थित घने और रहस्यमय जंगल। छात्रों में चार करीबी दोस्त थे: रोहन बहादुर और साहसी नेता, अर्जुन मजाकिया और चतुर, प्रिया दयालु और संवेदनशील लड़की, और सैम सतर्क लेकिन वफादार दोस्त। रोहन ने अपने सामान्य उत्साह के साथ अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, यह अब तक की सबसे अच्छी पिकनिक होने वाली है। हम जंगल का पता लगाएंगे, शायद कुछ छुपा हुआ खजाना भी मिल जाए। अर्जुन हंसा, खजाना? ज्यादा से ज्यादा हमें कुछ कीड़े और शायद एक या दो सांप मिलेंगे। प्रिया मुस्कुराई, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम कुछ जानवर देखें। मैं हमेशा से एक शेर को करीब से देखना चाहती थी। सैम थोड़ा घबराते हुए बोला, मुझे उम्मीद है कि हम किसी शेर से नहीं टकराएंगे। मैंने सुना है कि वे खतरनाक हो सकते हैं। रोहन ने सैम की पीठ थपथपाई, चिंता मत करो सैम, हम साथ रहेंगे और कुछ नहीं होगा। दृश्य 2। जंगल में। अगले दिन छात्र जंगल में पहुंचे। हवा चहकते पक्षियों और सरसराते पत्तों की आवाज से भरी हुई थी। दोस्तों के समूह ने अपने पिकनिक बास्केट और साहस की भावना के साथ कक्षा के बाकी हिस्सों से थोड़ा दूर जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे चले, वे जंगल की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए। लंबे पेड़, रंगीन फूल और हिरण या बंदर का मौका देखने ने उन्हें मनोरंजन से भर दिया। उन्हें एक छोटी सी धारा के पास एक आदर्श स्थान मिला और उन्होंने वहीं अपना दोपहर का भोजन करने का फैसला किया। दृश्य 3। मुलाकात। जैसे ही वे अपना खाना निकालने वाले थे, उन्हें एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। दोस्त जम गए। धीरे से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और एक राजसी शेर को कुछ फीट दूर खड़ा देखा। उसकी सुनहरी आंखें उन पर टिकी हुई थीं और उसकी अयाल हवा में धीरे से लहरा रही थी। सैम ने फुसफुसाया, मैंने कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रिया, हालांकि डरी हुई थी, शांत रहने की कोशिश की। हिलना मत, शायद अगर हम शांत रहें तो यह हम पर हमला नहीं करेगा। रोहन बहादुर बनने की कोशिश करते हुए बोला, हमें धीरे से पीछे हटना चाहिए, कोई अचानक हरकत मत करो। लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते, शेर एक कदम और करीब आ गया। दोस्तों ने सांस रोक ली, सबसे बुरे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तब कुछ अप्रत्याशित हुआ। शेर ने एक मुलायम गुर्राहट निकाली और बैठ गया, अपना सिर झुकाया जैसे कि उनके बारे में उत्सुक हो। दृश्य 4। दोस्ताना शेर। प्रिया शेर के शांत व्यवहार को देखते हुए सतर्कता से एक कदम आगे बढ़ी। मुझे लगता है कि यह दोस्ताना है, उसने धीरे से कहा। रोहन अभी भी अनिश्चित फुसफुसाया, प्रिया सावधान रहना। लेकिन प्रिया ने शेर के पास जाना जारी रखा, उसका हाथ बढ़ाया। शेर ने उसके हाथ को सूंघा और फिर उसे धीरे से सहलाया। दोस्त हैरान थे। शेर उन्हें धमका नहीं रहा था, यह दोस्ताना था। अर्जुन, हमेशा की तरह तेज सोच वाला, बोला, शायद यह खो गया है या घायल है। हमें जांच करनी चाहिए कि क्या यह ठीक है। दोस्तों ने शेर के चारों ओर इकट्ठा होकर सावधानी से उसकी जांच की। उन्होंने देखा कि उसके पंजे में एक छोटा सा कांटा फंसा हुआ है। प्रिया ने अपने कोमल हाथों से धीरे से कांटा निकाल दिया। शेर ने राहत की सांस ली और प्रिया के हाथ को आभार में चाटा। दृश्य 5। वापसी की यात्रा। दोस्तों को एहसास हुआ कि शेर कोई खतरा नहीं बल्कि मदद की जरूरत वाला एक कोमल प्राणी था। उन्होंने इसे जंगल के गहरे हिस्सों में वापस ले जाने का फैसला किया, जहां यह संबंधित था। जैसे ही वे चले, शेर उनके करीब रहा, कभी कभी उनके खिलाफ रगड़ता हुआ, एक बड़ी दोस्ताना बिल्ली की तरह। सैम, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, अब गर्व महसूस कर रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम एक शेर के साथ चल रहे हैं, ये अद्भुत है। रोहन मुस्कुराया, देखो सैम, कभी कभी चीजें उतनी डरावनी नहीं होती जितनी लगती हैं। अर्जुन ने जोड़ा, और कभी कभी जंगल का अपना तरीका होता है हमें आश्चर्यचकित करने का। दृश्य 6। विदाई। एक लंबी पैदल यात्रा के बाद वे जंगल के गहरे हिस्से में एक खुली जगह पर पहुंचे। शेर रुक गया और उन्हें देखा, जैसे कि धन्यवाद कह रहा हो। प्रिया ने शेर को एक आखिरी प्यार भरा थपथपाया। अपना ख्याल रखना बड़े दोस्त, सुरक्षित रहना। शेर ने एक मुलायम दहाड़ लगाई, मुड़ा और पेड़ों में गायब हो गया।
दोस्त एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, इसे जाते हुए देखते हुए। रोहन ने चुप्पी तोड़ी। खैर, यह एक ऐसा साहसिक कार्य था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। अर्जुन मुस्कुराया। और सोचो, हम पहले इससे डरे हुए थे। प्रिया मुस्कुराई। कभी कभी एक डरावनी स्थिति को एक सुंदर याद में बदलने के लिए बस थोड़ी सी दया की जरूरत होती है। सैम अब आत्मविश्वास से भरा हुआ बोला, मुझे लगता है कि जंगल इतना बुरा नहीं है। दृश्य 7। स्कूल वापसी। जैसे ही वे पिकनिक स्थल पर वापस आए, दोस्त शेर के साथ अपने सामने आने के बारे में बात करना बंद नहीं कर सके। वे जानते थे कि उन्होंने अभी कुछ असाधारण अनुभव किया था, कुछ ऐसा जो उन्हें हमेशा के लिए एक साथ बांध देगा। जब वे अपने सहपाठियों के साथ फिर से जुड़े तो मिस्टर राज ने पूछा, तुम सब कहाँ थे? हम एक खोजी दल भेजने वाले थे। रोहन अपनी आंखों में चमक के साथ बोला, ओह, हमने बस एक नया दोस्त बनाया। अगर हमने तुम्हें बताया तो तुम हमें विश्वास नहीं करोगे। दोस्तों ने एक जानकारी भरी मुस्कान साझा की, यह जानते हुए कि दोस्ताना शेर के साथ उनका गुप्त साहसिक कार्य एक ऐसी कहानी होगी जिसे वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए संजोएंगे।